बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन में फ़र्क। इस वीडियो में हम यही देखेंगे। टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। फ़िक्शन इज़ मेड अप। देखो, जो दुनिया में नहीं हुआ मतलब हकीकत ना हो, लेकिन राइटर की क्रिएटिविटी इमेजिनेशन से बाहर निकली हुई चीज़ है, उसको हम फ़िक्शन बोलते हैं। ज़्यादा इंटरटेनमेंट इसी में होता है। इसी तरह इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव बिकॉज इट्स सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव से मुराद अनडिस्टॉर्टेड बाय इमोशन मींस जो बाहर की फीलिंग्स होती है, और पर्सनल बायस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल। और ये इसमें कोई फैक्ट नहीं होता, फिक्शंस में कोई फैक्ट नहीं होता, ये सब इमेजिनेटिव बेस होती है, इमेजिनेशन इसमें होती है। और इसमें हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल्स है वो है फ़िक्शन बुक्स, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज़, पोएम्स, प्रोज, ये सब क्या है, ये फ़िक्शन है। इसी तरह जो कुछ सब जनराज है फ़िक्शन के, वो है रोमांस, साइंस फ़िक्शन, फैंटेसी जिसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ होता है, थ्रिलर, ऐसी स्टोरी, ऐसा प्ले, ऐसी मूवी जिसमें सस्पेंस हो। और स्पेकुलेटिव फ़िक्शन कौन सी होती है, जिसमें मतलब a genre of fiction that accompanies works in which the setting is other than the real world means उसकी सेटिंग डिफरेंट वर्ल्ड में होती है, वो इस वर्ल्ड में उसकी सेटिंग होती ही नहीं। मतलब सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का उसमें भी यूज़ होता है। और इसी तरह यंग एडल्ट इज़ अ कैटेगरी ऑफ फिक्शन रिटन फॉर रीडर्स फ्रॉम 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज। ये उन एज के लिए लिखा जाता है 12 से जो 18 साल तक हो। हॉरर, डिटेक्टिव, क्राइम, हिस्टोरिकल फिक्शन, मैजिक, marvelous realism, women's fiction is an umbrella term for a women-centered books that focus on women's life experiences that are marked to female readers etc means ये फीमेल से रिलेटेड होती है। तो ये सब क्या है, ये सब फिक्शन में आते हैं। इसी तरह और जो फिक्शन राइटर्स होते हैं वो ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, क्योंकि उनका जो स्टाइल होता है वो फ्रीडम मींस उनको कोई रोक टोक नहीं होती। सो ऑब्वियसली उनका जो वर्क होता है वो इमेजिनेटिव बेस होता है। और इसी तरह हाउएवर फ्रीडम इज़ नॉट सिनोनिमस विद इजी। राइटिंग अ बुक entirely out of your imagination is equally tricky. The author has to create an altogether different world with characters that don't exist and may not resemble real people. तो जो फिक्शन होती है उसमें जो करेक्टर्स होते हैं वो ऐसे करेक्टर्स जो मतलब जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते ही नहीं, वो इमेजिनेटिव करेक्टर्स होते हैं उसमें। सो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन फिक्शन एंड नॉन फिक्शन इज़ देयर इंटरप्रिटेशन। मतलब उनका जो तर्जुमा होता है, जो इंटरप्रिटेशन होती है, वो जो है बहुत मतलब उसमें जो है ये अहम फ़र्क है। यू कैन इंटरप्रेट फिक्शन इन वेरियस वेज एज फिक्शन इज़ सब्जेक्टिव। जैसे मैंने बताया था कि फिक्शन जो है ये सब्जेक्टिव है, इसको आप किसी भी वे में इंटरप्रेट कर सकते हो। और इसी तरह जो नॉन फिक्शन है वो ऑब्जेक्टिव होता है। और इसी तरह फिक्शन राइटर मेक्स अप द प्लॉट। मतलब उनकी जो फिक्शन राइटर्स जिनके स्टोरीज़, उनके नॉवेल्स में जो है प्लॉट होती है, करेक्टर्स होते हैं, बैकग्राउंड होती है, एंड एवरीथिंग आउट ऑफ हिज हर इमेजिनेशन। मतलब सब कुछ इमेजिनेटिव बेस होता है। सम ऑफ दैट मेड अप स्टफ कैन बी इंस्पायर्ड बाय एन एक्चुअल इवेंट और अ रियल पर्सन। मतलब इसमें कुछ एक्चुअल इवेंट्स को भी अगर ये ऐड कर ले, लेकिन वो काम फिर भी जो है फिक्शन में आता है, चाहे वो उसमें कुछ एक तो रियल करेक्टर्स भी ऐड कर दे या कुछ रियल इवेंट्स ऐड कर दे, फिर भी जो वो वर्क है ना, वो नॉवल है, वो फिक्शन में ही आता है। इसी तरह समटाइम्स ऑथर्स फाइंड इंस्पिरेशन फ्रॉम द पीपल अराउंड देम और द पीपल दे हैपन टू नो। दे मे इंक्लूड देयर क्विक्स इन देयर कैरेक्टर्स पर्सनैलिटी। सो कभी कभी जो नॉवेलिस्ट होता है, जो ऑथर होता है, उसके आसपास जो करेक्टर्स होते हैं उनसे इंस्पायर होके जो नॉवेलिस्ट होता है, जो फ़िक्शन लिखता है, वो जो है मतलब फ़िक्शन लिखना स्टार्ट करता है उनसे इंस्पायर होके। हाउएवर इट डजंट मैटर हाउ मच अ करेक्टर रिजेंबल्स एन एक्चुअल पर्सन और द सिमिलरिटीज बिटवीन अ रियल लाइफ इवेंट एंड द प्लॉट इन द बुक, इट विल स्टिल कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फिक्शन। तो वही बात कर रहा है कि चाहे आप कोई एक दो अदद मतलब रियल इवेंट्स को ऐड कर दो या रियल करेक्टर को ऐड कर दो, लेकिन फिर भी वो वर्क जो है फ़िक्शन ही होगा। इसी तरह नॉन फिक्शन की बात करें तो
नॉन फिक्शन जो है ये फैक्चुअल और एक्यूरेट होता है, मींस ये हकीकत में होता है। ये जो भी लिखा जाता है इसकी एक स्टोरी होती है, मींस दैट्स टोटली फैक्ट, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डायरेक्ट होती है। और इसके अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जैसे बायोग्राफीज़, जब आप किसी और की लाइफ के बारे में लिखते हो उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी ये भी जो है नॉन फिक्शन है। ऑटोबायोग्राफी जब आप अपने बारे में लिखते हो। मेमोयर्स का मतलब ये है कि जब आप किसी अपनी लाइफ के किसी इवेंट के बारे में लिखते हो, सपोज़ जो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो उस बारे में आप लिखो तो उसको हम मेमोयर कहते हैं। इसी तरह हिस्टोरिकल बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, कलेक्शंस ऑफ एसेज, जो एसेज होते हैं, बुक्स होते हैं जो आपने खुद लिखे हो, एकेडमिक टेक्स्ट होता है, ये सब जो है नॉन फिक्शन है। These books are written with a lot of caution and expertise, as even a single instance of inaccuracy may land the author in massive trouble. तो इसमें जो है जो राइटर होता है उसको बड़ा ख्याल रखना होता है, मतलब अपने लिखने का जो स्टाइल होता है, जो इन्फॉर्मेशन वो देता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। और ये जो है अगर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ना हो तो ये उसके लिए ट्रबल बन सकता है। When writing non-fiction there is no room for ambiguity or vagueness, it has to be 100% factual and accurate। मतलब उसे 100% जो है एक्यूरेट और फैक्ट बेस्ड होना चाहिए जो वो लिख रहा है, जो राइटर लिख रहा है। Thus no space for imagination और इन्वेंशन, मतलब कोई स्पेस नहीं कि वो इमेजिनेटिव वे यूज़ करे या इमेजिनेशन को यूज़ करे या उसकी जो है इन्वेंशन करे। At the end of almost every non-fiction book you will find a long list of references। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की इसने कि जितने भी बुक्स हैं, मतलब जो नॉन फिक्शनल बुक्स है, उनके आखिर में जो है रेफरेंसेस होते हैं। वो रेफरेंसेस इसलिए लिखे होते हैं ताकि जो राइटर है उसको ट्रबल ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली जो नॉन फिक्शन है वो फैक्ट बेस होता है और उसमें जो लिखा होता है वो 100% सही होता है, एक्यूरेट होता है। If the author makes any claims in their book or mentions any event or concept, they must include footnotes or add them to the reference page list। तो मतलब जो भी लिखता है वो footnotes का मतलब यही है कि वो आखिर में उसको उसका रेफरेंस देना होता है। However, this is not the case with fiction। लेकिन फिक्शन के साथ ऐसा तो नहीं होता। फिक्शन जो है आपकी इमेजिनेशन बेस होती है, मतलब आप जो भी लिखते उसका आप हवाला नहीं देते, रेफरेंस नहीं देते लास्ट में। लेकिन नॉन फिक्शन में आपको रेफरेंस देना होता है एंड में, फुट नोट्स जिसे कहते हैं। अ फिक्शन राइटर डजंट हैव टू प्रोवाइड एनी सच रेफरेंसेस। मतलब वही बात कर रहा है कि फिक्शन राइटर को कोई ज़रूरत नहीं कि रेफरेंसेस दे, बिकॉज क्योंकि उसका जितना भी वर्क होता है वो इमेजिनेटिव बेस होता है। द ऑथर होल्ड्स ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन providing information through their written work to their reader and has to make sure that everything they publish is factually accurate। तो राइटर जो भी लिखता है उसने अपने रीडर को यही बताना है कि भाई जितने भी मैंने लिखा है ये फैक्ट बेस है, एक्यूरेट है 100%। इफ़ इवन अ फ्यू डिटेल्स आर फैब्रिकेटेड इट विल अफेक्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द राइटर इन द रॉन्ग वे। कुछ भी गलत हुआ तो राइटर के लिए ये ट्रबल बन सकता है। इसी तरह अगर डिफरेंसेस की बात करें तो पहला डिफरेंस है फिक्शन इज़ अ सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ राइटिंग। सब्जेक्टिव से मुराद आपके इनर्स की जो फीलिंग्स होती है उसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं। नॉन फिक्शन इज़ अ प्योरली ऑब्जेक्टिव बेस्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग। जो बाहर साइड की जो फीलिंग्स होती है उसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और इसी तरह फिक्शन इज़ द आर्ट ऑफ यूजिंग वंस इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी वाइल राइटिंग। तो दूसरे पॉइंट में यही बता रहा है कि फ़िक्शन इज़ द आर्ट ऑफ यूजिंग वंस इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव वाइल राइटिंग। जो दुनिया में नहीं हुआ है, मतलब हकीकत ना हो, लेकिन राइटर की क्रिएटिविटी इमेजिनेशन से बाहर निकली हुई चीज़ है, उसको हम फ़िक्शन बोलते हैं। तो यही मेन डिफरेंस है। नॉन फिक्शन इज़ द फॉर्म ऑफ यूजिंग रियलिस्टिक इवेंट्स एंड फैक्ट्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन इन अ रिटन फॉर्मेट। उसमें जो भी उसने लिखना होगा वो मतलब रियल इवेंट्स होंगे, रियलिस्टिक इवेंट्स होंगे और फैक्ट्स बेस होंगे। वर्क्स ऑफ फिक्शन आर रिटन फॉर द प्लेयर एंड इंटरटेनमेंट ऑफ द रीडर्स। अच्छा, फिक्शन के जो भी वर्क्स होते हैं ऑब्वियसली वो क्या होते हैं, वो आपको इंटरटेन करते हैं। वो रीडर्स के लिए एक प्लेयर होता है, वो रीडर जो उसे इंटरटेन करता है। जो मूवीज़ होती हैं ऑब्वियसली वो आपको इंटरटेन करता है। इसी तरह जो ड्रामे होते हैं, प्लेज़ होते हैं और नॉवेल्स होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट अगर इसकी देखें, नॉन फिक्शन वर्क इज़ रिटन टू हेल्प द रीडर गेन नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ल्डली इवेंट्स। तो जो
नॉन फिक्शन है उसमें ऑब्वियसली आपको नॉलेज मिलती है वर्ल्ड के बारे में, जो इवेंट्स होती हैं उनके बारे में. एंड द फोर्थ पॉइंट अबाउट फिक्शन इज़ अ राइटर दैट यूजेस फिक्शन holds no responsibility of being credible regarding his work while a writer of non-fiction work does. तो ये वही फुट नोट्स की बात कर रहा है कि जो राइटर नॉन फिक्शन का होता है उसको फुट नोट्स मीन्स लास्ट में रेफरेंस देने होते हैं, लेकिन जो फिक्शन राइटर होता है वो जो है फुट नोट्स नहीं मीन्स लास्ट में रेफरेंसेस नहीं देता, क्योंकि उसका जो वर्क होता है वो इमेजिनेटिव बेस होता है. और लास्ट पॉइंट, वर्क्स ऑफ फिक्शन इंक्लूड सोनेट्स, प्लेज, शॉर्ट स्टोरीज़ एंड पोएम्स. ये कुछ एग्जांपल इसने दिए फिक्शन के, जिसमें नॉवेल्स है, शॉर्ट स्टोरीज़ है, सोनेट्स है, प्लेज है, पोइट्री है. नॉन फिक्शन राइट्स अप इंक्लूड न्यूज़पेपर्स, जर्नलिस्ट, ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स एंड इवन लीगल डॉक्यूमेंट्स. तो ऑब्वियसली जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो उसमें जो कुछ भी आप पढ़ते हो वो फैक्चुअल बेस होता है, उसमें आपको नॉलेज मिलती है और वो वही लिखता है जो एडिटर होता है, जो रियल में इंसिडेंट, जो रियल में वो इवेंट्स होते हैं. इसी तरह जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो ब्लॉग लिखते हैं, जो आर्टिकल लिखते हैं, वो भी रियल बेस होता है. सपोज़ आप कश्मीर के बारे में लिखते हो तो ऑब्वियसली कश्मीर जो है एक प्लेस जो एग्जिस्ट करती है और वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है तो उसके बारे में आप लिखते हो, तो ये एक फैक्ट है जो पूरी दुनिया को नज़र आता है. और इसी तरह जो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे उसके बारे में. सो आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू. दिस वाज द वीडियो अबाउट फिक्शन एंड नॉन फिक्शन और इसका फ़र्क. सो कोई भी क्वेश्चन हो फिक्शन नॉन फिक्शन से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.